Today we are going to start a new chapter, chapter number 3 from the second book, India's Foreign Policy. In this chapter we are going to study the India's foreign policy, the aims of India's foreign policy, main principle of India's foreign policy and India's foreign relation with different countries. तो चलिए ये हम चैप्टर शुरू करते हैं। भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें जब डिबेट चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, उस दौरान उस डिबेट के अंदर भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, और उस डिबेट के दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो इस प्रकार से है, व्हाट डज इंडिपेंडेंस कंसिस्ट ऑफ? आज़ादी में क्या शामिल होता है? इट कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटली एंड बेसिकली ऑफ फॉरेन रिलेशंस। यानी हमारी जो फ्रीडम है, हमारी जो इंडिपेंडेंस है, उसमें फंडामेंटली और बेसिकली फॉरेन रिलेशंस होते हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि किसी देश की इंडिपेंडेंस में फॉरेन रिलेशंस का क्या रोल होता है या कितनी इंपॉर्टेंस होती है। दैट इज द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉरेन रिलेशन ही किसी देश के लिए जो इंडिपेंडेंस होती है उसका एक तरह से टेस्ट होते हैं। ऑल एल्स इज लोकल ऑटोनॉमी। वंस फॉरेन रिलेशंस गो आउट ऑफ योर हैंड्स into the charge of somebody else। अगर एक बार आपके फॉरेन रिलेशंस आपके हाथ से निकल के किसी और देश के या किसी और के हाथ में चले जाते हैं, to that extent, जिस सीमा तक वो किसी और के हाथ में आते हैं उस सीमा तक, and in the measure of you are not independent, उसी सीमा तक आप इंडिपेंडेंट या आजाद नहीं रहते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं फॉरेन रिलेशंस के ऊपर हमारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन की बात करें तो वहाँ पहले अमेरिका का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहा है, और अभी वर्तमान की अगर बात करें, हम प्रेजेंटली पाकिस्तान जो है वो चाइना के हाथों की एक प्रकार से पपेट बन चुका है, कठपुतली है। जैसा चाइना उसको कहता है उस हिसाब से वो काम कर रहा है। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है और जो उसको देश इकोनॉमिक हेल्प करता है वो उसके कहे अनुसार चलता है। यानी उसके जो फॉरेन रिलेशन है उसके हाथ से निकल कर किसी और देश के हाथ में आ चुके हैं। तो अगर हम जवाहरलाल नेहरू के स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उस हिसाब से कोई देश जिसके फॉरेन रिलेशन उसके हाथ से निकल के किसी और के हाथ में आते हैं वो उसी सीमा तक इंडिपेंडेंट नहीं रह जाता। एम्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। भारत के जो फॉरेन रिलेशंस हैं उनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आर्टिकल नंबर 51 है, वहां पर जो है डायरेक्शंस दिए गए हैं कि स्टेट अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाते समय क्या काम करेगा। इसमें लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भारत इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के प्रमोशन के लिए काम करेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। और भारत ने अभी तक इसी पॉलिसी को फॉलो किया है। हमने आज तक किसी देश के ऊपर अटैक नहीं किया और हमने जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उसको हमने बातचीत के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करी, और किसी भी देश के इंटरनल मैटर के अंदर हमने वो दखल नहीं दिया है। और इसके साथ साथ भारत वर्ल्ड के सिक्योरिटी के लिए भी काम करता है, दुनिया की सुरक्षा के लिए। वर्ल्ड के अंदर कहीं पर कोई अशांति से जुड़ा कार्य होता है तो भारत प्रयास करता है उसको शांति के द्वारा सुलझाया जा सके। द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। विभिन्न राष्ट्रों के साथ सम्मानपूर्वक संबंध बनाएं, जस्ट यानी कि न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाएंगे हम। एंकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, और जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उसको हम बातचीत के द्वारा सेटल करने की कोशिश करेंगे। फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर, और इसके साथ साथ हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करेंगे, इंटरनेशनल जो ट्रीटीज है उसको हम रेस्पेक्ट करेंगे और इसी प्रकार की संस्थाओं को हम सम्मान करेंगे। एम्स द मेन एम टू रेस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ ऑल अदर नेशंस टू अचीव सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस। शांति और सुरक्षा को प्राप्त करते हुए हम दूसरे देशों की संप्रभुता का, सॉवरेनिटी का सम्मान करेंगे। हम दूसरे देशों की सॉवरेनिटी का सम्मान करेंगे तो हम ये आशा करते हैं अदर कंट्रीज भी हमारी सॉवरेनिटी यानी हमारी संप्रभुता और हमारी अखंडता का सम्मान करेंगे। पर वर्तमान समय के अंदर हम देख सकते हैं चीन भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहा है, भारत की सीमाओं के ऊपर अपनी दावेदारी बता रहा है। हाउ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स गाइड द बिहेवियर ऑफ नेशनल फॉरेन पॉलिसी।
किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। द डेवलपिंग कंट्रीज लैक the required resources to effectively advocate their concern in the international system। जो गरीब देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके पास जो है रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो वो किस प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर अपनी बात को प्रभावपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। यानी कि अगर किसी देश को इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत बनाना है तो उसके उसको रिसोर्सफुल भी होना चाहिए, अदरवाइज वो डिपेंड हो जाएगा अदर कंट्रीज के ऊपर। सो दे परस्यू मोर मॉडेस्ट गोल देन दे एडवांस स्टेट। दे फोकस मोर ऑन द पीस एंड डेवलपमेंट इन देयर ऑन नेबरहुड। और देश अगर अपने ही पड़ोसियों के साथ शांति के साथ रह रहे हैं तो उनकी फॉरेन पॉलिसी मजबूत होगी, पर उनके अपने पड़ोसियों के साथ अगर संबंध अच्छे नहीं है तो उनकी फॉरेन पॉलिसी उतनी ही कमजोर होती जाएगी। मोर ओवर देयर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डिपेंडेंस ऑन मोर पावरफुल स्टेट्स occasionally influence their foreign policy। और अगर वो गरीब हैं तो उनकी इकोनॉमी, उनकी सिक्योरिटी डिपेंडेंस हो जाएगी पावरफुल स्टेट्स के ऊपर या देशों के ऊपर, और जिससे उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उनकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर हो जाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अमेरिका या चाइना का समय समय के ऊपर प्रभाव रहा है। डिटरमाइंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। नेशनल इंटरेस्ट, ये हमारे फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स हैं। सेकंड, ज्योग्राफिकल पोजीशन। थर्ड है इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री फैक्टर्स। इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल, ट्रेडिशनल एंड आइडियोलॉजीज, ये ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा हमारे इस फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करता है। इंडिविजुअल इम्पैक्ट, यानी देश का जैसा प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी उसकी फॉरेन पॉलिसी को शेप देने के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो एक मजबूत प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वर्ल्ड के अंदर हमारी एक मजबूत फॉरेन पॉलिसी को बनाने के अंदर उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्हीं की वजह से भारत का विश्व में सम्मान बढ़ा है। इफेक्ट ऑफ इंटरनल पावर्स एंड प्रेशर ग्रुप्स, और इसके साथ साथ जो इंटरनल पावर और प्रेशर ग्रुप से ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं। जैसे इंटरनल पावर्स की बात करूं, जैसे हमारे देश में कई ऐसे ग्रुप हैं, जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी या वर्तमान में चीन के साथ जो हमारे संबंध है उसके ऊपर वो नेगेटिव कमेंट करते हैं, इससे भी हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर फर्क पड़ता है या विदेशों में हमारी छवि निर्धारित होती है। इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस, इंटरनल सिक्योरिटी, यूएनओ एंड रीजनल कॉर्पोरेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करूं मैं या इंटरनल सिक्योरिटी की बात करूं मैं या जो रीजनल कॉर्पोरेशन है जैसे सार्क है, आसियान है, इन सभी का भी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और ये सभी हमारे फॉरेन पॉलिसी के डिटरमाइंड्स हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। हमारे फॉरेन पॉलिसी के जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी पंचशील के सिद्धांतों को हम पालन करते हैं। पंचशील की जो पॉलिसी है वो भारत के प्रधानमंत्री और चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच में ये साइन की गई थी। डेलिब्रेशन, टॉक्स एंड पैक्ट पॉलिसी। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जो फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था इसको। पॉलिसी ऑफ एफ्रो एशियन यूनिटी, भारत ने एफ्रो एशियन यूनिटी के ऊपर भी फोकस किया। भारत ने एशिया और अफ्रीका के जो नए जो देश आज़ाद हुए उनकी एकता के ऊपर, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज थे और ये जो देश हैं ये शिकार बन रहे थे ऐसे पावरफुल कंट्रीज का जैसे यूएसए है या यूएसएसआर है या इसी प्रकार के अदर कंट्रीज का। तो भारत ने इन देशों की एकता के ऊपर जोर दिया कि ये देश अगर एक रहेंगे तो ये अपनी एक मजबूत फॉरेन पॉलिसी को बना पाएंगे और अपने स्वतंत्रता को या अपने इंडिपेंडेंस को बरकरार रख पाएंगे। और ये बाकी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है, जैसे हम कॉलोनिज्म के अपोजिट हैं, इम्पेरियलिज्म के का हम खंडन करते हैं, यानी साम्राज्यवाद का खंडन करते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अगर कहीं जातीय या कलर के आधार पर भेदभाव होता है तो उसका भारत विरोध करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को हेल्प करता है, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसके अंदर हमने सपोर्ट किया हमेशा, चाहे उसके जितने भी अभियान रहे हैं उसके अंदर भारत ने पूरा सहयोग दिया है। और मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशन विद कंट्रीज, और भारत कोशिश करता है दुनिया के सभी देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाने का। ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल है फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। थैंक यू।